सस्ती इंश्योरेंस ढूंढने के चक्कर में एक बंदा मेरा 200 पाउंड खा गया है। जी हाँ, एक आपको यहाँ पे बताता चलूं कि एक बंदा जिसने मेरी सस्ती इंश्योरेंस करनी थी, जो कि मेरी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई आ चुकी थी और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम चल रही थी, तो एक बंदे के कहने पे मैंने उस बंदे का नंबर लिया और कॉन्टैक्ट किया। उस बंदे ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे मैं मुतमईन हो गया और मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप ये इंश्योरेंस इसको चीप करवाओ। सस्ती इंश्योरेंस के चक्कर में वो मुझे 200 पाउंड का चूना लगा गया और मेरी वो इंश्योरेंस जो मैं ढूंढ रहा था, जो मुझे मिल रही थी, सिर्फ 10 पाउंड के डिफरेंस के साथ उसने वही इंश्योरेंस मुझे आगे बेच दी। जब मैंने बोला कि यार ये इंश्योरेंस तो आपने वही मुझे वापस कर दी है जो मैंने ढूंढी थी, तो वो कहता है कि पाजी ये इंश्योरेंस हमने सिस्टम में जाके ये चेंज किया है। ये चीज़ मेरी समझ से बालातर थी कि भाई सिस्टम में जाके कौन सी चेंजेस होती है, डीवीएल ली गई। वो एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग चूना लगाने वाले होंगे जो कहेंगे हम आपकी इंश्योरेंस रातों रात सस्ती करवा देंगे, रात को बैठेंगे इंश्योरेंस आपकी कम आ जाएगी। वो आपकी डिटेल के साथ डेफिनेटली कोई रद्दोबदल करते हैं, या तो आपका एड्रेस चेंज करते हैं या आपकी इंश्योरेंस के साथ कोई ना कोई हेर फेर करते हैं। अगर कल को कोई ना कोई हादसा हो जाता है जिसके लिए फिर वो आप क्लेम करने के मजाज नहीं रखते, तो इसलिए इंश्योरेंस करते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जो आप डिटेल्स डाल रहे हैं या जिस बंदे से आप डिटेल डलवा रहे हैं, तो वो बंदा ऑथेंटिक होना चाहिए और सस्ती इंश्योरेंस के चक्कर में कोई गलत बंदे को पैसे नहीं देने चाहिए। मेरी जेन्युइन रीज़न थी क्योंकि मेरी इंश्योरेंस वाकई में बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि मेरा जो क्लेम था वो फॉल्ट पे बंद हुआ था, जिसकी वजह से फॉल्ट की वजह से जो मेरी इंश्योरेंस आ रही थी वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार पाउंड आ रही थी। तो इसलिए मैंने उस बंदे से रब्ता किया, लेकिन एनी हाउ मेरी इंश्योरेंस जो है वो कहीं ना कहीं आके कम हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पैसे पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी और इंश्योरेंस कभी भी किसी को डिटेल नहीं देनी, वरना आप भी भाईजान मेरी तरह पैसे अपने खो बैठोगे।